दोस्तों, साहित्य, ज्ञान, उन्नत तकनीक के विकास में जिसमें यह पूरा गांव आगे है, इसकी कल्पना हम में से किसी ने नहीं की थी। भारत में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, कई धर्म और कई भाषाएं बोली जाती है। देश का यह गांव वीडियो में बताए गए किसी अजूबे से कम नहीं है, जहां एक तरफ लोग अपनी कीमती सामान को तिजोरी में रखते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा गांव है जहां लोगों की कीमती चीजें बिना दरवाजे के घर में सुरक्षित रखी जाती है। सांप जैसे जहरीले जीवों को देखकर हम तो डर जाते हैं, लेकिन एक ऐसा गांव भी है जहां सांपों को पाला भी जाता है। किसी भी तहसील में इतने करोड़पति नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा गांव है जहां 50% से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। देश के कई शहरों में सीसीटीवी, वाईफाई नहीं है, लेकिन देश में एक ऐसा गांव है जहां 24 घंटे सीसीटीवी, वाईफाई और एटीएम उपलब्ध हैं। हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका में अफ्रीकी लोग रहते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां अफ्रीकी लोग रहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भारतीय संस्कृति से जुड़े रहस्यमयी और अनोखे गांवों के बारे में। शनि शिंगणापुर। यह गांव अहमदनगर जिले के नेवसे तहसील में है और घोर गांव से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव का प्रसिद्ध मंदिर श्री शनेश्वर देवस्थान है, जिसके कारण इस गांव का नाम शनि शिंगणापुर पड़ा है। शनि शिंगणापुर गांव की आबादी करीब 3000 है। इस गांव की लोकप्रियता यह है कि यहाँ विश्व प्रसिद्ध शनि देव मंदिर है। इस गांव की दूसरी लोकप्रियता यह है कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं है। इस गांव के लोगों के घरों में अलमारी, सूटकेस आदि नहीं होते। वे अपना कीमती सामान बैग या बॉक्सों में रखते हैं। जानवरों से बचने के लिए बस एक बांस का छोटा सा दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस गांव में आने वाले शनिदेव के भक्त कभी भी अपने वाहनों को बंद नहीं करते, मेला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और इस गांव से कभी भी कोई भी कीमती सामान या वाहन चोरी नहीं हुआ। शनि शिंगणापुर में कोई थाना नहीं है। ताज्जुब है कि चोर खुला माल होने पर भी चोरी नहीं करता, और अगर चोरी करता है तो इस गांव से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि गांव के लोग शनिदेव की पूजा करते हैं और शनिदेव की असीम कृपा मिलती है। अगला है सेतफल सोलापुर गांव। सेतफल का यह गांव सोलापुर जिले में है। यह गांव पुणे शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और भारतीय संस्कृति के अनुसार पशु की भी पूजा की जाती है। सेतफल गांव में हर घर में सांप रखे जाते हैं। यह दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जहां सांप मारे नहीं जाते, बल्कि बूढ़े और बच्चे उनके साथ खेलते हैं। जैसे सामान्य लोग अपने घरों में कुत्ते, बिल्ली आदि जानवर रखते हैं, वैसे ही सेतफल गांव में सांपों को पाला जाता है। दोस्तों, इस गांव में सांपों की पूजा की जाती है। स्कूल, कॉलेज, बाजार, हर जगह सांप घूमते हैं। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि इस गांव में सांपों ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। इस गांव में घर चाहे पक्के हो या फिर कच्चे, सांप के रहने की जगह जरूरी है। अगला, हिवरे बाजार अहमदनगर। हिवरे बाजार यह गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के क्षेत्र में आता है। इस गांव की कुल आबादी करीब 300 परिवारों की है, लेकिन यहाँ के कम से कम 80% लोग करोड़पति हैं। वर्तमान में यह राज्य का सबसे धनी गांव है। 1972 में सूखे के कारण गांव की स्थिति दयनीय हो गई थी, जिससे ग्रामीणों का पलायन शुरू हो गया। यह गांव घोड़े के मार्केट के लिए भी मशहूर है। पानी की समस्या को समझते हुए ग्रामीणों ने ऐसी फसल को चुना जिससे फसल उगाने में कम पानी लगे और अपने फसल को सही ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस गांव की तारीफ करते हुए कहा कि पानी की कीमत वही जान सकता है जिसने इसके लिए कई समस्याओं का सामना किया हो। अगला, पुंसरी। पुंसरी गांव गुजरात के साबरकंठा जिले में स्थित है। पुंसारी गांव को मॉडर्न विलेज के नाम से भी जाना जाता है। 2011 में इस गांव को बेस्ट विलेज का अवार्ड भी मिला था, तभी से यह गांव सुर्खियों में है। इसके पीछे इस गांव के सरपंच हिमांशु पटेल का अतुलनीय योगदान है। गुजरात का पुंसारी गांव अपनी सुविधाओं से देश के 7 लाख गांवों के लिए रोल मॉडल बन गया है।
इस पुंसारी गांव में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक शहर में उपलब्ध नहीं होती। डिजिटल स्कूल, सीसीटीवी, वाईफाई, कम्युनिटी रेडियो, गांव की सफाई, गांव की बस सेवा और आरओ वाटर प्लांट से पुंसारी गांव शहरों को पछाड़ रहा है। वैसे तो हमारी लिस्ट बहुत ही लंबी है, पर इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं दे पाऊंगा। इसके लिए मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार से लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर हाँ चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जानते हैं कि जो घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं वो चमत्कारी है या फिर उसमें कुछ विज्ञान छिपा हुआ है। तभी तो हम कहते हैं ये जो हमारे सामने घट रहा है वो विज्ञान है या चमत्कार।